दिन बाद जान पाया कि वो राधे मां नहीं है, प्रियंका गांधी है। क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? इतना कुछ करने के, स्वांग रचने के बाद क्या हुआ था? एक सीट आया था रायबरेली में। अब करे जितना स्वांग रचना है, आजान भी पढ़े और वो मंत्र भी पढ़े, सब कुछ करे, क्या होना है सबको पता है। मैं आपको मैथमेटिकली बता दूं, 2019 में और उससे पहले 2017 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6% वोट शेयर मिला था उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं आजान पढ़ने से कितना प्रतिशत वोट शेयर इनका बढ़ता है। ठीक है जी, सुप्रिया जवाब। मैं जवाब दूंगी। 3 मिनट 15 सेकंड ये बोले और इसमें आपने एक शब्द नहीं बोला, आशा करती हूं मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि जवाब आज देश की जनता मांग रही है। और जवाब क्या मांग रही है आपको पता है? देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी जिनका प्रचंड बहुमत है, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या फंसी हुई है अजय मिश्र टेनी के साथ कि वो ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मजबूर है मोदी जी? किस बात से डर रहे हैं? क्या अमित शाह जी डरा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्योंकि पिता गृह राज्य मंत्री है और पुत्र की निष्पक्ष कोट अनकोट जांच की बात करी जा रही है। यह वो पिता है जिसने 27 सितंबर को कहा था 2 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा आंदोलन बंद करा दूंगा। जानते नहीं हूं मैं एमएलए एमपी से बनने से पहले क्या था, सबको पता है आप क्या थे। आपके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा चल रहा था जिसकी सजा भी सुरक्षित रखी गई है 3.5 साल से आपके पद पर रहते हुए, इलाहाबाद बेंच की लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में, सबको पता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये पूछता है, आप सड़कों पे चले जाइए, चाय के ठेलों पे खड़े हो जाइए, कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है? नैतिकता, मर्यादा और कानून से सरकारें चलती हैं, देश चलता है। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर आप सत्ता में हैं तो आपके दामन पर दाग नहीं लगा रह सकता। लेकिन देखिए ये ढिठाई, देखिए सत्ता का ये मदमय होना कि हमारा आदमी मंत्री रहेगा चाहे उसके लड़के ने दिन दहाड़े लोगों को रौंदा हो। और ये मंत्री वर्ग चुप नहीं रह रहे, ये लगातार अपने लड़के को क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते जा रहे हैं। ये तो बार बार कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, वो तो रेफरी बना हुआ था। उसके बाद फोन लोकेशन आ गई वहीं की जहां पर रौंदे गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो राइस मिल में था अपनी। लगातार झूठ बोला जा रहा है। रेड कारपेट एंट्री हुई है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता से इधर उधर की बातें मत करिए, आज एक बात का इस देश को जवाब दीजिए। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त आप नहीं कर पा रहे? क्यों कांप रहे हैं मोदी जी ये डिसीजन लेने के लिए? अटल जी ने भी कहा था अगर दम है तो राजधर्म का पालन करिए। मैं एक बात और आपसे बोलना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म की बात हुई, यहां पर बात हुई किसानों की। ये किसान कौन थे जरा मुझे बताइए? ये पाकिस्तानी थे, ये आतंकवादी थे, ये खालिस्तानी थे, ये मवाली थे, ये क्या थे किसान? ये अपने हक की लड़ाई लड़कर गांधीयन वे से प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ रहे थे। पूरे वीडियो सामने आ गए, साक्ष्यों को हर तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई, सच यहाँ का सच वहां का। लेकिन सुप्रिया लेकिन असलियत तो यह है कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्योंकि पहले गिरफ्तारी की मांग थी, मौन व्रत रखा गया, गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस रिमांड भी मिल चुका है। संबित पात्रा, अजय मिश्रा टेनी हटेंगे या नहीं हटेंगे? और सुप्रिया श्रीनेत के शब्द है कि क्या फंसी हुई है मोदी जी। एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा ना, नहीं हटेंगे? ठीक है, चलिए जवाब अब ले लेते हैं। क्यों नहीं हटेंगे ये पूछिए। ये अभी 7 मिनट बोली हैं, इन्होंने कहा था कि बीच में नहीं चिल्लाना है। चिल्लाना है क्या बीच में, कि शांति से डिबेट करना है अमीश भाई? हाँ देखिए अमीश जी, जहां तक लखीमपुर खीरी की घटना है, मैं इसमें कोई तू मैं नहीं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दुखद घटना है। निष्पक्ष जांच होगी। दोनों पक्षों ने, किसान पक्ष, प्रशासन पक्ष, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी दिखाया। जो डिमांड किसान पक्ष की थी कि एक जांच हो, एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत हो, वो सारा विषय हो रहा है। आज भी हमने देखा जो लड़का है, उस लड़के को वहां पे साइट पे लिया गया है, वो गिरफ्तार है। इसलिए जब तक जांच चल रहा है मैं उस पर कमेंट करूं ये उचित नहीं होगा। मगर मैं 2-3 विषय पे आता हूं। आपने कहा मंत्री के ऊपर फलाना केस चल रहा है, 302 का केस चल रहा है, वो तो अदालत में चल रहा है। एक समय ऐसा भी था, राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रेप का केस चल रहा था, सुकन्या देवी वाला, वो बरी हुए ना उसमें से। तो उस समय तो हम नहीं चिल्ला रहे थे जब केस चल रहा था रेप का, बरी हुए उससे। तो कोर्ट में केस चलना, और जब तक कोर्ट के केस का नतीजा नहीं आता है उससे पहले यहां पर चित्कार करना
ये उचित नहीं है। देखिए, जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, बिल्कुल एक बात अमीश जी, मैं भी यहां पर सबको बोलना चाहता हूं, रिपीटेशन लगता होगा आप लोगों को कि बार बार हम कांग्रेस पार्टी को कटघरे में इस विषय में खड़ा करते हैं, करेंगे, और बार बार देशवासियों को रिमाइंड भी करेंगे कि याद रखिए, इसी उत्तर प्रदेश में आज अगर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो केवल और केवल इसलिए बन रहा है क्योंकि वहां मोदी और योगी की सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार है, आज 500 वर्षों बाद हिंदुओं का ये जो विषय था, शांतिप्रिय रूप से हिंदू इस विषय को आगे बढ़ा रहे थे, ये विषय आज न्याय के अंत तक पहुंच रहा है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं अमीश भाई, अगर ये लोगों के मनसा पे, मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो इन सारे लोगों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनके मन में एक ही विषय है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी कीमत पे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को रुकवाना है। ये तो बड़ा आरोप आपने लगा दिया है। लड़ाई शुक्रिया श्रीनेत। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये राम मंदिर को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। राम मंदिर के विषय पर जो कपिल सिब्बल ने कहा, जो शशि थरूर ने कहा, जो बाकी नेताओं ने कहा, मैं हर एक नेता की बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद जानती है। तो उस इतिहास के सहारे बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस दाएं से या बाएं से, यानी कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से भी सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मंदिर का काम रुकवा देगी, चाहे सपा के साथ आए, चाहे बसपा के साथ आए, चाहे किसी के साथ आए। आप तो मैनेजिंग एडिटर हैं अपने चैनल के, आप तो जरूर पढ़ते होंगे कहां से क्या आता है। सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अनर्गल प्रश्नों का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम फैसले का स्वागत करते हैं, जो हो रहा है उसका स्वागत है। मैं ऐसे अनर्गल अनर्थक शब्दों को भी अपना, आई डोंट थिंक दे डिजर्व माय डिग्निफाइड कमेंट। ओके, मैं ब्रेक